यमुना मैया की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, राधे रानी की कृपा से कुंभ पूर्व वैष्णव कुंभ बैठक का आयोजन भी यही इसी धरती पर किया था। भाइयों बहनों, लोग बोल रहे थे कैसे होगा, हमने कहा बांके बिहारी की कृपा होगी, यमुना मैया की कृपा होगी, राधे रानी की कृपा होगी, कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती है। और विघ्न बाधा को दूर करते हुए कितनी भव्यता के साथ हुआ, वो जो संतों का आशीर्वाद इतना भव्य आयोजन हुआ था। आज भाइयों बहनों 822 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस ब्रज भूमि से जुड़ी हुई है। मथुरा से, वृंदावन से, बरसाना से, नंदगांव से, बलदेव से, ये सभी तीर्थों से जुड़े हुए पूरे मथुरा जनपद के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इन विकास की योजनाओं में नगरीय जीवन में बुनियादी सुविधाओं से लेकर के फ्लाईओवर, ब्रिजेज, मार्गों के निर्माण से लेकर के अन्य गो संरक्षण केंद्र से लेकर के स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, स्कूल और कॉलेजेस के निर्माण का हो, इन सब के लिए धनराशि या तो इसमें पूरी दी जा चुकी है या उसका शिलान्यास का कार्य आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया थमनी नहीं चाहिए। जिस एक प्रकृति को हम लोगों ने पकड़ा है, यहां पे बोर्ड ने, नया बोर्ड का गठन होने और फिर कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रारंभिक रूप में थोड़ी बहुत पहले प्रारंभिक समस्याएं रही होंगी, क्योंकि नया बोर्ड गठित हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, बोर्ड ने बाद में अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया था। और मेरी आप सबसे अपील होगी, बोर्ड जब विकास के लिए कार्य कर रहा था, स्वच्छता के नए नए मानक प्रतिमान स्थापित कर रहा था, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, मेरा तय मानना है अगर जगह जगह सीवर कनेक्शन, सीवर लाइन बिछ जाए, हर परिवार को सीवर लाइन का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाए, एसटीपी के साथ जब उसे जोड़ देंगे तो मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास जितने भी हमारा पूरा जनपद है, इस जनपद का एक बूंद भी सीवर और ड्रेनेज यमुना मैया में नहीं गिरेगा। यमुना अपने आप ही अविरल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और हमारा प्रयास है आज यहां का नगर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से तमाम एसटीपी में जो कार्य यहां पर किए गए, जो नाले टेप किए गए, सीवर को उसमें डाइवर्ट किया गया, उससे जो इसके बाद पानी निकलता है उसको यहां पर हम लोग यहां की प्रेरणी जो है उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और यहां पर ये सारे कार्य हो रहे हैं, यानी वहां पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा, लेकिन यमुना जी में कोई गंदा पानी नहीं बहेगा। और इस अपेक्षा के साथ आज कार्य किया जा रहा है। सुंदरीकरण की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास के बुनियादी कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ परिक्रमा पथ को सुदृढ़ किया जा रहा है, किसी को भी परेशानी न हो। एक तरफ लोक कल्याण के कार्य और दूसरी तरफ हम लोग विकास की प्रक्रिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कॉमन मैन से लेकर के, एक सामान्य नागरिक से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज इस तीर्थ स्थल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। और इसीलिए इन सभी कार्यों में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। स्थानीय निकाय की संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। हमारे प्रबुद्ध जनों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ वे जुड़ते हैं, उसके माहौल बनाते हैं। और मेरी आप सभी प्रबुद्ध
जनों से और कार्यकर्ताओं से अपील होगी, हम अभी से माहौल बनाएं। डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है, डबल इंजन की सरकार के सहयोग से तीसरा इंजन भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहिए और तीसरे इंजन के लिए स्थानीय निकाय संस्थाओं में फिर से अच्छा बोर्ड गठित हो। इस अपेक्षा के साथ आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। दूसरा भाई, विकास की प्रक्रिया जब होती है तो विकास की प्रक्रिया के साथ हम तो किस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां पे किसी काल में रिफाइनरी यहां स्थापित हुई, विकास की प्रक्रिया के साथ उसने यहां जुड़ा था। यहां पर तमाम मठ मंदिर है, वे करोड़ों श्रद्धालुओं को यहां आमंत्रित कर देते हैं। वहां पर आते हैं, लोग आते हैं, बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हम सबको इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। गो संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र आज भी ब्रजभूमि बनी हुई है। कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, गौ सेवा का कार्य 5000 वर्षों से ब्रजभूमि कर रहा है और आज उसे हमने बायोफ्यूल के साथ भी जोड़ने का कार्य किया है, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सके, एक पे एक, और निवेश की प्रक्रिया के साथ इसको जोड़ना। विकास की जो प्रक्रिया है वह निवेश के साथ जुड़ सके। मेरी यहां के उद्यमियों के साथ, व्यापारियों से, प्रबुद्धजनों से, समाज के उन सभी मालिकों से मेरी अपील होगी, हम यहां पर भी हर एक सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को तलाशें। ब्रजभूमि तीर्थ भूमि है, तीर्थ विकास के साथ साथ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एमएसएमई के सेक्टर में और भी तमाम अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ यहां पे लाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। उस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ सके, इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग 10 से 12 फरवरी 2023 को एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया है। अभी से जनपद स्तर पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं कि कौन कौन जनपद में कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं। अच्छा विश्वविद्यालय बनाना, अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाना, अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बना देना, मंदिर और किसी तीर्थ स्थल के विकास के कार्यक्रम को अच्छा वहां पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का या अच्छा धर्मशाला का निर्माण करना, अच्छे होटल का निर्माण करना, या फिर किसी भी अन्य सेक्टर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य। आज आप देखते होंगे जब यहां पर इलेक्ट्रिक बसें चलती होंगी, कितना
शांति के साथ बस चलती है, कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, यहां के विकास में योगदान दे रही है। इसमें भी निवेश की संभावना है। तमाम सेक्टर है जहां निवेश कर सकते हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगा हर एक सेक्टर में निवेश की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उन संभावनाओं के साथ जो भी जुड़ेगा राज्य सरकार उसमें उनको भरपूर सुरक्षा भी देगी, और राज्य सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने, उसके माध्यम से हर प्रकार की सुविधा तक पहुंचाने के लिए सरकार कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर जब यहां पर विकास की परियोजनाओं और यहां के प्रबुद्धजनों, यहां के लाभार्थियों को मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यहां पर भाग्य बिहारी की कृपा, राधे रानी की कृपा, यमुना मैया की कृपा निरंतर हम सब पर बनी रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगी मंडलायुक्त महोदय आगरा मंडल से माननीय स्मृति जी भेंट करें आज के इस शुभ अवसर पर।